जय बोलो देवाधिदेव नेमीनाथ भगवान की जय। आप लोगों ने गाथा नंबर 90 में पढ़ा था कि उत्कृष्ट आदि के भेदों में 4 प्रकार के भेद होते हैं, सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव। सादि बंद किसे कहते हैं, अनादि किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं, अध्रुव किसे कहते हैं, इसके बारे में आपने सुना। अब गाथा नंबर 91 गाथा में आचार्य स्वयं क्या क्या कह रहे हैं अपन सुनते हैं। खीदी अणुभाग वदेशा गुण परिवन्नेसु जेसी मुक्कस्सा तेसु मणुकस्सो चौविहो जहन्नेवि एमेव। खिदि अणुभाग प्रदेशा गुण परिवन्नेसु जेसि मुक्कसा तेसि मणुकस्सो चौविहो जहन्नेवि एमेव। गाथा नंबर 90 में ये बता रहे हैं कि स्थिति, अनुभाग, प्रदेश, बंद, जो उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य भेद जो बताए गए हैं, जो भेद किस में और कैसे क्या होते हैं, इसका यहाँ पे बताया जा रहा है। गुण प्रतिपन्न अर्थात मिथ्या दृष्टि, सासाधन आदि ऊपर के गुणस्थानवर्ती जीवों में जिन कर्मों का स्थिति, अनुभाग और प्रदेशबंध उत्कृष्ट होता है, उन्हीं कर्मों का अनुत्कृष्ट स्थिति, अनुभाग, प्रदेशबंध भी सादी बंध आदि के भेद से 4 तरह का होता है। इसी तरह अजगन्य भी 4 तरह का होता है, अर्थात जिन कर्मों का स्थिति, अनुभाग, प्रदेशबंध ऊपर के गुणस्थानों में जघन्य पाया जाता है, उन्हीं कर्मों का अजगन्य बंध भी 4 प्रकार का होता है। ये गाथा थोड़ा सा समझ में आपको कम आएगा, आप चिंता नहीं करें, धीरे धीरे आगे जाएंगे, अपने आप खुलासा होता जाएगा। इसका लक्षण आगे कहेंगे कि कौन कौन सा है। फिर भी यहाँ उदाहरण के द्वारा एक बार कहा जा रहा है कि जिसे अनुत्कृष्ट बंध का उदाहरण बता रहे हैं। अनुत्कृष्ट बंध का उदाहरण बता रहे कि जैसे कोई उपसम श्रेणी, आपको ये विदित होगा कि श्रेणी 2 प्रकार की होती है, एक उपसम श्रेणी और एक छपक श्रेणी। छपक श्रेणी जो जीव मानता है वो नियम से 7वें गुणस्थान से लेकर के 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 12वां और सीधा केवल ज्ञान को प्राप्त करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। और जो छपक से उपसम श्रेणी मानता है, उपसम श्रेणी वाला जीव 11वें गुणस्थान तक चढ़ता है और फिर नियम से पुनः वापस नीचे गिरता है। इसलिए उसके अनुसार यहाँ पे ये अनुत्कृष्ट बंध को गिना रहे हैं कि जब उपसम श्रेणी कोई जीव चढ़ता है तो उपसम श्रेणी पर चढ़ने वाला जीव जब सूक्ष्म सांपर यानी 10वें गुणस्थान में जब होता है, तब वो उच्च गोत्र का उत्कृष्ट बंध करता है। फिर जब उपशांत गुणस्थान में जब 11वें गुणस्थान में चला गया और जब 11वें गुणस्थान से जब वापस उतरता है तो फिर 10वें गुणस्थान में आता है, तब उसका अनुत्कृष्ट बंध होता है, तब वो सादी होता है। क्योंकि एक बार छूट गया और पुनः बंद हो गया तो वो सादी बंद होता है, क्योंकि पहले इस बंध का अभाव हुआ था, 10वें गुणस्थान के 11वें में चला गया तो अभाव हो गया और फिर वापस उसका बंद होने लग गया। इस प्रकार फिर सूक्ष्म परा गुणस्थान में अधस्थान गुणस्थानवर्ती जीवों के गोत्र का बंध अनादि है, क्योंकि 10वें गुणस्थान तक कोई जीव आज तक पहुंचा नहीं है तो वो उसका बंद होता ही रहा निरंतर, इसलिए वो अनादि से उसके अनादि बंध कहलाएगा। और अभव्य जीव जो होते हैं वो पहले गुणस्थान से आगे के गुणस्थान में कभी जाते नहीं हैं, तो उनके लिए सब ध्रुव बंध है। और उपसम श्रेणी वालों के अनुत्कृष्ट बंध का अभाव होकर वापस उत्कृष्ट बंध होता है, उसे अध्रुव बंध कहते हैं।
इस प्रकार ये उदाहरण बताया है। आप लोगों को अभी इतना समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, फिर भी इतना समझना है कि जो उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट होता है, जब श्रेणी चढ़ता है तो 10वें गुणस्थान में उत्कृष्ट बंध करता है, और जब वापस पुनः उसे उतरते समय गुणस्थान में आता है तो अनुत्कृष्ट बंध करता है। और उसी समय उसी चारों अवस्था में सादी बंध, अनादि बंध, ध्रुव बंध और अध्रुव बंध होता है। ये आपको प्रश्न के उत्तर में भी आपको समझाया जाएगा। यहाँ पे भी आपको जो समझ में थोड़ा बहुत आता है, इसमें मुख्य बात इतनी याद रखना कि श्रेणी 2 प्रकार की होती है, छपक श्रेणी और उपसम श्रेणी। छपक श्रेणी में तो नियम से मुक्ति को प्राप्त करता है, और उपसम श्रेणी में जाकर के 11वें गुणस्थान से पुनः वापस गिरता है, और उसी समय ये अवस्थाएं बनती हैं। तो आपको एक बार और पढ़ के सुना देती हूँ मैं कि अनुत्कृष्ट बंध का उदाहरण होता है वो उपसम श्रेणी पर चढ़ने वाला जीव सूक्ष्म सांप्रदाय गुणस्थान में उच्च गोत्र का उत्कृष्ट अनुभाग बंद करके उपशांत कसाय गुणस्थान में गया। पुनः उतरने पर 10वें गुणस्थान में आकर उस जीव ने उसका अनुत्कृष्ट बंध किया तथा वह बंध साधी होता है, क्योंकि पहले इस बंध का अभाव हुआ था और पुनः बंध होने लगा। सूक्ष्म सांप्रदाय गुणस्थान से अधस्थान यानी नीचे, सूक्ष्म सांप्रदाय के नीचे वाले यानी 9वां, 8वां, 7वां, 6वां गुणस्थानवर्ती जीवों के गोत्र का बंध अनादि है, क्योंकि आज तक उसके आगे के गुणस्थानों में आया ही नहीं, तो उसके गोत्र का बंध छूटा नहीं। अभव्य जीवों के ध्रुव बंध है, क्योंकि अभव्य जीवों का पहला ही गुणस्थान होता है और उनके कभी भी आगे के गुणस्थानों में जाना ही नहीं है, तो वो हमेशा निरंतर उनका बंध होता ही रहता है। उपसम श्रेणी वालों के अनुत्कृष्ट का बंध का अभाव होकर उत्कृष्ट बंध होता है, वो अध्रुव बंध हो गया, यानी एक बार थोड़ा निरंतरता उसकी छूट जाती है तो उसको अध्रुव बंध कहते हैं। अब आचार्य कह रहे हैं कि इसी गाथा का विषय है कि अजगन्य बंध का उदाहरण समझाओ। तो ये तो ऊपर के गुणस्थानों में चढ़ने की बात बता दी। अब जब कोई 7वें नरक का नारकी मिथ्या दृष्टि है, वो जीव यदि प्रथमों से सम्यक्तों के अभिमुख हुआ तो अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में नीच गोत्र का जगन्य अनुभाग बंद करके सम्यक दृष्टि होकर पुनः मिथ्यात्व के उदय से मिथ्या दृष्टि हुआ, तब उसने नीच गोत्र का अजगन्य अनुभाग बंद किया। इस प्रकार वहाँ पर गोत्र का अजगन्य अनुभाग बंद सादी बंद है। मिथ्यात्व के चरम समय में पूर्व गोत्र का अजगन्य अनुभाग बंद अनादि है। अभव्य जीव के गोत्र का अजगन्य अनुभाग बंद ध्रुव है। अजगन्य को छोड़कर जगन्य को प्राप्त हुआ वह बंद अध्रुव है। इस प्रकार ऊपर के उदाहरण में उच्च गोत्र और नीच गोत्र की अपेक्षा 4 प्रकार का बंध गठित किया, किंतु यह सामान्य गोत्र कर्म की अपेक्षा जानना, उच्च और नीच गोत्र प्रतिपक्षी होने से इसका बंध निरंतर नहीं है। आगे इनका 2 ही प्रकार का बंध कहेंगे, अतः यहाँ मूल गोत्र प्रकृति की अपेक्षा 4 प्रकार का बंध समझना। सामान्य गोत्र का बंध निरंतर है। इस प्रकार प्रकृति बंध में उत्कृष्ट आदि कितने भेद पाए जाते हैं? तो प्रकृति बंध में उत्कृष्ट आदि 4 भेद नहीं पाए जाते। उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जगन्य 4 भेद नहीं होते। तो स्थिति, अनुभाग और जो प्रदेश बंध होते हैं उसी में ये भेद 4 प्रकार के भेद पाए जाते हैं। जो प्रकृति बंध होता है उसमें उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जगन्य और अजगन्य भेद नहीं पाए जाते हैं, ये बात विशेष है। प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध में उत्कृष्ट आदि कितने भेद पाए जाते हैं? तो 4 ही भेद पाए जाते हैं, और ये आपका विषय नहीं है सबसे पहले। फिर भी ये सबसे उत्कृष्ट बंध कहाँ पे होता है? तो जिस गुणस्थान में जिन प्रकृतियों की बंध विच्युति जहाँ पे होती है वही उसका उत्कृष्ट बंध होता है। सॉरी, ऐसा नहीं, उल्टा हो गया। उत्कृष्ट बंध सैनी पंचेंद्री जीव ही करता है, और जो जगन्य बंध होता है वो भी जहाँ पे उसकी जैसी जैसी प्रारूप आएगी वैसे वैसे अपन आगे समझेंगे, और स्वयं आचार्य अपन आगे स्वयं बताएंगे। थोड़ा बहुत आपको इतना याद रहना चाहिए, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जगन्य, अजगन्य, सादी, अनादि, ध्रुव, अध्रुव किसे कहते हैं, और नीच गोत्र का बंध कैसे होता है,
उच्च गोत्र का विषय लेंगे, वहाँ पे उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट लगाना, और जहाँ नीच गोत्र की बात लगाएंगे वहाँ जगन्य अजगन्य भेद लगाना। इस प्रकार गाथा नंबर 91 में ये बताया है, और आगे भी जाकर के स्वयं आचार्य देव आगे और गाथाओं में ये विशेष खुलासा करेंगे। अब गाथा नंबर 92 में बता रहे हैं कि गुणस्थानों में प्रकृति बंध का क्या क्या नियम होता है, ये नियमों के बारे में बताया जा रहा है। गाथा नंबर 92 92। आपको नियम याद रहेंगे तो आगे आप बंध अबंध और बंध विच्युति के बारे में आगे आप अच्छे से जान सकते हैं। इसलिए गाथा नंबर 92 में बताया जा रहा है, सम्मेव तित्थ बंधो आहार दुगम पमाद रहिदेशु मिस्सुणे आउस्सय मिच्छादिषु शेष बंधो दो। सम्मेव तित्थ बंधो आहार दुगम पमाद रहिदेशु मिस्सुणे आउस्सय मिच्छादिषु शेष बंधो दो। सम्मेव तित्थ बंधो आहार दुगम पमाद रहिदेशु मिस्सुणे आउस्सय मिच्छादिषु शेष बंधो दो। अब इसमें क्या कह रहे हैं, सम्मेव तित्थे बंधो, आज संयत गुणस्थान से लेकर के 8वें अपूर्वकरण गुणस्थान के 6ठे भाग तक सम्यक दृष्टि तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। फिर आहार दुगम, आहारक दुग यानी क्या होता है, आहारक शरीर और आहारक आंगोपांग, इसका बंध अप्रमत्त पमाद रहितेषु यानी अप्रमत्त गुणस्थान से लेकर अपूर्वकरण के 6ठे भाग तक ही होता है। मिस्सुण्य आउस, आयु कर्म का बंध मिश्र गुणस्थान तथा निवृत्त पर्याप्त अवस्था को छोड़कर मिश्र का योग इन दोनों के सिवाय मिथ्या दृष्टि से लेकर के अप्रमत्त गुणस्थान तक होता है। और शेष बंधोदु, शेष बाकी बची प्रकृतियों का बंध मिथ्या दृष्टि वगैरह गुणस्थानों में अपनी अपनी बंध विच्युति तक होता है। यानी इसमें 4 बात बता दी। सबसे पहले तीर्थंकर प्रकृति का बंध कौन करता है, तो सम्यक दृष्टि जीव करता है। कहाँ से लेकर के करता है, चौथे गुणस्थान से लेकर के 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक करता है। फिर आया आहारक द्विक, आहारक शरीर और आहारक अंगों का, उसका बंध कौन करता है, तो उसका बंध करता है अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती मुनिराज, आहारक द्विक का बंध करते हैं। फिर आयु कर्म का बंध कौन करता है, तो आयु कर्म के बंध के नियम है, मिश्र गुणस्थान में आयु कर्म का बंध नहीं होता है। निवृत्त पर्यस्त अवस्था में जो मिश्र का आयु होता है उसमें आयु कर्म का बंध नहीं होता। इसको छोड़ करके पहले गुणस्थान से यानी मिथ्या दृष्टि गुणस्थान लेकर के 7वें अप्रमत्त गुणस्थान तक आयु कर्म का बंध होता है। और जो शेष बची प्रकृतियाँ हैं उनको मिथ्या दृष्टि आदि 14 गुणस्थानों में अपनी अपनी बंध विच्युति तक होता रहता है। इस प्रकार 120 प्रकृतियों के बंध की बात यहाँ पे बताई। जहाँ जहाँ आपको बंध अबंध बंध विच्युति का प्रकरण आएगा वहाँ पे आपको ये बात को लागू करना पड़ेगा। तीर्थंकर प्रकृति के बंध के बारे में यदि कह रहे तो पहला गुणस्थान तक लगाएंगे तो पहले से गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है, दूसरे गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है, तीसरे गुणस्थान में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। फिर चौथे गुणस्थान में उसको क्या ला देने का, 3 गुणस्थान तक अबंध में है और चौथे गुणस्थान में उसको बंध में ला देने का। इस प्रकार आहारक द्विक को भी 1 से 6 गुणस्थान तक आपको उसको अबंध में रखना है, फिर 7वें गुणस्थान में वो बंध में आ जाती है। इस प्रकार असंयतनामा चतुर्थ गुणस्थान से लेकर 8वें अपूर्वकरण गुणस्थान के 6ठे भाग तक के सम्यक दृष्टि ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। आहारक शरीर और आहारक आंगोपक प्रकृतियों का बंध अप्रमत्त 7वें गुणस्थान से लेकर अपूर्वकरण गुणस्थान के 6ठे भाग तक ही होता है।
और आयु कर्म का बंध मिश्र गुणस्थान तथा निवृत्त पर्याप्त अवस्था को प्राप्त मिश्र का योग इन दोनों के सिवाय मिथ्या दृष्टि से लेकर अप्रमत्त गुणस्थान तक ही होता है तथा बाकी बची प्रकृतियों का बंध मिथ्या दृष्टि वगैरह गुणस्थानों में अपनी अपनी बंध की विच्छुद्धि तक होता है। अब आपको ये बंध की विच्छुद्धि तक होता है, ये सब तो थोड़ा नया आया है तो आपको लगेगा कि क्या आ गया। बंध विच्छुद्धि का अर्थ होता है बंध यानी बंध, विच्छुद्धि यानी बिछुड़ना। बिछुड़ना यानी कहाँ बिछुड़ना? तो जैसे पहले गुणस्थान में, अभी आगे के गुणस्थानों में सब आएगा कि क्या क्या आएगा। अपन गाथा नंबर 93 को करते हैं, उसके बाद में जो आएगा तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कुछ विशेष नियम होते हैं, उस नियम के बारे में 93 नंबर की गाथा में बताएंगे कि क्या क्या तीर्थंकर प्रकृति बंध के लिए क्या क्या नियम हैं। पड़मुव समये सम्मे शेषतीये अविरदादि चत्तारी तिथयर बंध प्रारंभया नरा केवली दुगंते। पड़मुव समये सम्मे शेषतीये अविरदादि चत्तारी तिथयर बंध प्रारंभया नरा केवली दुगंते। पड़मुव समये सम्मे शेषतीये अविरदादि चत्तारी तिथयर बंध प्रारंभया नरा केवली दुगंते। गाथा नंबर 93 में ये बताया जा रहा है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध पड़मुव समये सम्मे शेषतीये, प्रथमोपम सम्यक्त्व में अथवा जो बाकी बचे हुए तीनों सम्यक्त्व में यानी द्वितीयोपम सम्यक्त्व, त्रयोपम सम्यक्त्व और छायोपम सम्यक्त्व की अवस्था में अविरदादि चत्तारी, अविरदादि 4 गुणस्थानों में असंयत से लेकर के अप्रमत्त गुणस्थान पर्यंत गुणस्थानों में तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ होता है। कौन करता है? नरा, मनुष्य ही तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ कर सकता है। कैसे करता है? केवली दुगंते, केवली और श्रुत केवली के पाद मूल में ही तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ होता है, यह नियम है। प्रथमोपम सम्यक्त्व में अथवा द्वितीयोपम सम्यक्त्व में अथवा छायोपमिक सम्यक्त्व में अथवा छायिक सम्यक्त्व में चौथे गुणस्थान से लेकर के 7वें गुणस्थान तक ही मनुष्य तीर्थंकर प्रकृति का प्रारंभ कर सकता है और केवली और श्रुत केवली के पाद पुल में ही तीर्थंकर प्रकृति का प्रारंभ होता है। यदि केवली श्रुत केवली का पाद मूल नहीं है और उनकी सन्निकटता नहीं है तो तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ नहीं होता। एक आचार्य के मत के अनुसार प्रथमोपम सम्यक्त्व में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो सकता है, ऐसा क्योंकि प्रथमोपम सम्यक्त्व का काल जो अंतर्मूर्त काल बताया है उसमें 16 कारण भावनाओं का भाना संभव नहीं है, ऐसा एक आचार्य का मत है। अपने दोनों ही मत अपने को मान्य करना है, अपने को जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करना है। प्रथमोपम सम्यक्त्व में तीर्थंकर प्रकृति का बंध क्यों नहीं हो सकता? प्रथम सम्यक्त्व का काल अंतर्मूर्त होने से तीर्थंकर का बंध हो नहीं सकता, कि ऐसा किन्हीं आचार्यों का मत है। इतने अंतर्मूर्त काल में षोडश कारण भावना भाना संभव नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध कौन कौन सी गतियों में हो सकता है? तो तीर्थंकर प्रकृति का प्रारंभ तो मनुष्य गति में ही हो सकता है, उसका निष्ठापन नरक गति में और देव गति में भी हो सकता है, किंतु तिर्यंच गति में उसका निष्ठापन भी नहीं हो सकता है। जिसने तिर्यंच आयु का बंध कर लिया है वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकता। इस प्रकार गाथा नंबर 91, 92 और 93 आप लोगों ने सुना। अब उसके आगे की क्लिप में आप लोग सुनेंगे
कि कौन कौन से गुणस्थान में कितनी कितनी बंद विच्छुत्ति होती है। आप लोगों को जितना समझ में आए कोई बात नहीं, अपन स्कूल में पढ़ते हैं तो भी अपने को 100 में से 100 मार्क नहीं आते हैं, तो पढ़ने का पुरुषार्थ जारी रखते हैं। यहाँ पे भी पढ़ने का पुरुषार्थ जारी रखना।